देखो भाई, अब इसे बैक जाली डालना है। अब जैसा कि इमेज में आप देखोगे, चलो तो बताया हूँ। पहले सबसे पहले क्या करना है अपने को, मेटल सेलेक्ट करना है। यहाँ पे एक्सप्लोर राइट क्लिक करना है, सेलेक्ट सरफेस, कॉपी यस, इसको मूव कर लिया। ठीक है, अब इसको सिलेक्ट करना है आपको, ऑफसेट सरफेस में जाना है, इसको ऑफसेट सरफेस करना है कितना, 0.6। अब यहाँ पे सॉलिड नो होना चाहिए, सॉलिड नो 0.7। ठीक है, अब आउटर का जो सरफेस है उसको मैंने डिलीट कर दिया। इसके बाद यहाँ का मेटल सेलेक्ट किया, इसको मूव किया मैंने 20 के आसपास। ठीक है, मूव करने के बाद यहाँ पर जाओगे सरफेस में, एक्सटेंड सरफेस है, क्योंकि बुलेट स्प्लिट नहीं होगा इसके लिए एक्सटेंड करना पड़ रहा है। ठीक है, इसको एक्सटेंड कर दिया। ठीक है, और जैसा कि मैंने बताया था कल आप लोगों को कि यहाँ पे जब भी आप मेटल कट करोगे, यहाँ पे लगभग 45 के एंगल तक, तो आपको चेक करना है। आप यहाँ पे एक लाइन लेके चेक कर सकते हैं, या 45 के एंगल तक अपने को मेटल स्कोपिंग करना हुआ। अब यहाँ पे क्या करना है, आपको सेलेक्ट करना है, बेंड कमांड, ट्रांसफॉर्म में गए, यहाँ पर बेंड कमांड है, यहाँ से इस एंगल में आपको क्लिक करना है। आप गलती से अगर इस एंगल में क्लिक करोगे तो यहाँ पे ऊपर भी इसका फर्क गिरेगा। ठीक है, तो आप कभी भी यहाँ पे क्लिक करके आप इस एंगल में हल्का सा बेंड कर सकते हो इस तरीके से। ठीक है, अब यहाँ पर इसको सिलेक्ट किया और वापस यहाँ पे बुलियन स्प्लिट कर दिया। ये बुलियन स्प्लिट कमांड यहाँ पर है। सॉलिड को सरफेस से काटना है तो बुलियन स्प्लिट। अब यहाँ पर देखेंगे तो अब मेटल पूरा स्कोप हो गया। अब अपने को जब भी बैक जाली डालेंगे तो ये भी तकलीफ देगा। ठीक है, तो इसके लिए क्या करना है, इस वाले एज को भी सिलेक्ट करना है और हल्का सा एक्सटेंड कर देना बाहर। यहाँ पे जाओगे सरफेस में, वापस एक्सटेंड सरफेस, और इसमें अगर 0.5 करोगे तो नहीं होगा, तो 1 टाइम में क्या करो, एक्सटेंड करो और सीधा 1 mm या 2 mm इस तरीके से बाहर तक आना चाहिए। अपने को दोनों साइड करना पड़ेगा, तो मैंने इसको मिरर मार लिया। यहाँ पे मिरर कमांड है, 0 एंटर, इसको मिरर मार दिया। इसको वापस सेलेक्ट किया मेटल को, इस वाले मेटल को काटना है, सिलेक्ट करके यहाँ पर बुलियन स्प्लिट। अगर ज़्यादा स्पीड में बता रहा हूँगा तो तुम लोग बता देना। ठीक है, ऐसा नहीं वीडियो में समझ में आना चाहिए। इसको सिलेक्ट किया, इसको वापस मैं मिरर कर दिया। अब इतने में किसी को डाउट है स्कोपिंग करने में, क्लियर इतना? अब यहाँ पर जाओगे आप, डुप्लीकेट एज लोगे, यहाँ पर क्लिक, यहाँ पर क्लिक। तो हर डिज़ाइन में कैसा होगा, आपको बैक जाली अलग अलग टाइप के होंगे। जरूरी नहीं कि मैं जैसा बता रहा हूँ सेम टू सेम बैक जाली वैसा हो। ठीक है, आपको खाली ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि यहाँ पे जो बैक जाली के लिए हम लोग जगह कैसे बनाएंगे। हर डिज़ाइन में आपको ऐसा नहीं रहेगा ऑफसेट मारना रहेगा फिर आप स्कूपिंग करोगे, ऐसा नहीं है। हर डिज़ाइन का थॉट फंडा अलग अलग है, आपको अलग अलग तरीके से काम करना पड़ेगा। यहाँ पर डुप्लीकेट ले लिया, एक को वापस सेलेक्ट कर लेता हूँ मैं। क्या, इसको मैंने ग्रुप कर दिया। ग्रुप करने के बाद हल्का सा कलर चेंज कर दो, ये खाली आपको समझने के लिए। ठीक है, कोई डाउट आप लोगों को? अब यहाँ पर वापस से मैं आईडी ले लिया, यहाँ पर सर्कल लिया, 0 इंटर 16.5। ठीक है, इस वाले कर्व को मैंने मिरर मार दिया, 0 इंटर। ठीक है, अब इस वाले कर्व से मैंने इसको स्प्लिट कर दिया। या तो जहाँ पे इंटरसेक्ट हो रहा है, इसको यहाँ पर इंटरसेक्ट है, सिलेक्ट किया, स्प्लिट कमांड लिया, स्प्लिट में यहाँ पे पॉइंट आ जाएगा, पॉइंट पे क्लिक करना आपको। यहाँ पर इंटरसेक्शन ऑन कर लो, आप यहाँ पर क्लिक कर देंगे इंटरसेक्ट पर और वापस से आप यहाँ पर क्लिक कर दिए। ठीक है, अपना कर्व का जितना लेंथ, जितना मुझे फ्लो मारना है अपने को उतना ही रखना है, उससे ज़्यादा नहीं रखना है। ठीक है, अब इसके बाद क्या करना है, सिलेक्ट करना है इसको, यहाँ पर लेंथ लेना है। अब एनालाइज जाओगे, यहाँ पर लेंथ है, लेंथ को यहाँ से कॉपी कर लोगे। ठीक है, कॉपी करने का ये रीज़न है कि आपको टाइपिंग मिस्टेक नहीं होगा आपका, या तो आप लाइन लेके टाइपिंग करके इंटर कर सकते हो। ठीक है, अब वापस सेलेक्ट किया मैंने कर्व को, ठीक है, ट्रांसफॉर्म में गया, यहाँ पे फ्लो अलॉन्ग को, यहाँ बेस सरफेस ये है और टारगेट ये है, तो बिल्कुल फ्लैट हो गया।
अब फ्लैट होने के बाद भी यहाँ पे आप चेक करोगे तो हल्का सा अप डाउन है, ठीक है। तो उसके लिए मैंने बताया था कल आपको सेलेक्ट करना है, ट्रांसफॉर्म में जाना है, प्रोजेक्ट टू सी प्लेन कर देना है, यस कर देना है। अगर एक लेवल पे रखोगे तो पैच प्रॉपर होगा, अगर एक लेवल पे नहीं रहेगा तो आपका पैच प्रॉपर नहीं होगा। अब उसके अलावा एक ग्रुप था, इसको अनग्रुप कर दिया। अब जैसा कल मैंने बताया था, इस वाले को या तो डिलीट कर देंगे या तो इसको पॉइंट ऑन करके इससे ज्वाइन कर देंगे, इसको एंड टू एंड इस तरीके से ज्वाइन कर सकते हैं, या तो इसको डिलीट मार के डायरेक्ट ज्वाइन कर सकता हूँ, ठीक है। या तो इसको पॉइंट ऑन कर लिया मैंने, यहाँ पॉइंट मूव कमांड ले लिया, एंड टू एंड, वापस पॉइंट ऑन किया, इसको एंड टू एंड, एंड टू एंड, ठीक है। अब इसको ओवरऑल ज्वाइन कर दिया मैंने। ज्वाइन करने के बाद ठीक है, ज्वाइन करना, इसको पैच मार दिया, ठीक है। अब पैच मारने के बाद इस सरफेस को मैं हाइड करता हूँ फिलहाल के लिए, और यहाँ पे एक सर्कल ले लिया मैंने, यहाँ पे मिड ऑन कर लिया। दूसरा का मैंने बताया था, इसको हाइड कर दो, या तो यहाँ से एनालाइज जाके यहाँ पे मास प्रॉपर्टी जाके एरिया सेंटर ले लो, इससे क्या है सेंटर में एक पॉइंट मिल जाएगा अपने को, ठीक है। यहाँ पे सर्कल लिया, पॉइंट पकड़ा, पॉइंट ऑन करके एक सर्कल ले लिया, लगभग 1.8 या 2 mm तक का एक सर्कल ले लिया। अब इस सर्कल सेलेक्ट करना है, पॉइंट ऑन कर देना है यहाँ से, और दोनों पॉइंट सेलेक्ट करके इसको हल्का सा एक्सटेंड कर देना है। इसको वापस इसको एक्सप्लोर कर दो, क्योंकि यहाँ का शेप प्रॉपर नहीं लग रहा है, मार्की शेप प्रॉपर नहीं है। दोनों को सेलेक्ट करके इसको रिबिल्ड कर दोगे, 4 पॉइंट, ठीक है। इसको वापस ज्वाइन कर दिया मैंने, डाउट कुछ। अब वापस सेलेक्ट करना है, ट्रांसफॉर्म में जाना है, ओरिएंट टू पॉइंट, यहाँ पे एंड टू एंड। यहाँ पे ओरिएंट करते टाइम आप कॉपी करके रोटेट करके भी कर सकते हो, ठीक है। यहाँ पे खाली एक नया कमांड है ओरिएंट टू पॉइंट, वो बताने। या तो आप दूसरा तरीका है कि आप यहाँ सेलेक्ट करो, एक कॉपी ले लो, अब यहाँ से कॉपी करोगे, यहाँ पे क्लिक करोगे, वापस से रोटेट कमांड लोगे, वापस रोटेट करोगे, उस एंगल में रखोगे, ठीक है। फिर वापस से इसको 3D करोगे, थोड़ा छोटा करोगे इसको, तो अपना काम बढ़ जाएगा, ठीक है। उससे अच्छा है कि आप ओरिएंट टू पॉइंट ले लो। आप इसको सेलेक्ट करो, यहाँ पे ट्रांसफॉर्म में गए, ओरिएंट टू पॉइंट, यहाँ पे एंड टू एंड, कॉपीएस स्केल 3D, ठीक है। अब यहाँ पर आप क्लिक करोगे और यहाँ पर क्लिक करोगे, ठीक है। अब यहाँ पे क्लिक करने के बाद भी यहाँ पे आप ऑफसेट मार लोगे, ऑफसेट 0.6, मतलब दोनों साइडें 0.6 मीटर होना जरूरी है, ठीक है। अब वापस सेलेक्ट किए, वापस मिरर मार लिए। अब यहाँ पे पॉइंट बहुत ज़्यादा गैपिंग दिख रहा है, तो आप हल्का से यहाँ से 3D मार सकते हो। यहाँ पे एंड पकड़े, यहाँ पे एंड बड़ी हल्का सा बढ़ा दिए, ठीक है। अपने बैग जाली का मतलब होता है वेट कम करने के लिए हम लोग बैग जाली डाल रहे हैं, ठीक है। अब बैग जाली इतना हैवी नहीं बना देंगे कि वेट और बढ़ जाए, तो अपने को जितना ज़्यादा होगा उतना हम लोग खाली करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। अब वापस सेलेक्ट किया मैंने, इसको मिरर मार दिया, ठीक है। यहाँ से सिलेक्ट किया, इसको कॉपी ले लिया, कॉपी, वापस कॉपी। अब यहाँ पे 2 पॉइंट लेने की जरूरत नहीं है, रीजन ये है कि ऑलरेडी ये स्ट्रेट है, तो इसको कोई रोटेट वगैरह करना नहीं अपने को, तो लोग डायरेक्ट इसको कॉपी कर सकते हैं। अब यहाँ पर वापस साइड में 0.6 का मीटर होना जरूरी है, जैसा मैंने बताया था आपको। अगर उससे कम रहेगा तो प्रॉब्लम हो जाएगा, मतलब कैम में बराबर आएगा नहीं, ठीक है। तो इसको मैंने थोड़ा छोटा कर दिया, इसको भी ऑफसेट मार दिया मैंने 0.6, तो बराबर है, छोटा करने की कोई ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर टेप यहाँ से लुक क्या है, टेपर है, हल्का से यहाँ जाड़ा है, फिर यहाँ से जाड़ा से पतला हुआ है, तो आप हल्का से इसको छोटा कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम डिजाइन के हिसाब से,
कोई डाउट है आप लोगों को? अब वापस सेलेक्ट करना है आपको, इसको मिरर मार देना है। मिरर मारने के बाद वापस पैच कर देना है। फिर वो ओवरऑल सेलेक्ट करना है, इसको ट्रिम करवा लेना है, इसको ट्रिम कर देना है। कोई डाउट किसी को? अब वापस सेलेक्ट करना है, इसको एक्सट्रूड सरफेस कर देना है 0.6। ठीक है। इसके अलावा यहाँ पे आप एक मेटल ले लोगे छोटा सा, यहाँ पे 0.6 0.6 0.6, इस मेटल को सिलेक्ट किया आपने, यहाँ पर लाके मूव कर यहाँ पे रख दिया। इसी मेटल को सिलेक्ट करके मैं यहाँ पे रख लेता हूँ, इसी मेटल को सिलेक्ट करके मैंने यहाँ पे ले लिया। ठीक है। अब यहाँ पे लेने के बाद अब ये क्या एक लेवल पे है, इसको हल्का सा आप नीचे ले लोगे। और नीचे क्यों लेना है वो मैं बताऊंगा आपको। ये हल्का सा आप नीचे ले लीजिए इसको। ठीक है। अब उसके बाद भी मैं इसको सिलेक्ट किया, इसको मिरर मार दिया, वापस को सिलेक्ट किया, इसको मिरर मार दिया। अब इसका जो है इसको लॉक करता हूँ, इसका कलर मैं चेंज कर देता हूँ फिलहाल के लिए। इसको ग्रुप कर दिया और कलर हल्का चेंज करके रखता हूँ इसका। ठीक है। ये खाली आपको समझने के लिए। कोई डाउट है किसी को? अब यहाँ पे मैं क्यों कर रहा हूँ उसका रीजन बताता हूँ क्यों कर रहा हूँ। अब ये ग्रुप करके इसके साथ भी इसको ग्रुप कर दिया मैंने। अब यहाँ से मैं उसको वापस एक कौ लेके आ गया, मैं जो कौ मैंने हाइड किया था, जो लेंथ लिया था। एक कौन सा याद है आप लोगों को? अब इसको वापस सेलेक्ट किया, ट्रांसफॉर्म में गया, फ्लो लॉन्ग को बेस का वे है और टारगेट का वे है। ठीक है। अब इसको मैं हाइड करता हूँ फिलहाल के लिए, इसका कुछ काम नहीं है, काम खत्म हो गया, इसको हाइड कर दिया। ये फ्लो कैसे हुआ आपको समझा सबको? अब यहाँ पर क्या करोगे आप, इसको सिलेक्ट करके इसको मूव कर दिया 10 mm मैंने। ठीक है। अब यहाँ पर इसको अनग्रुप कर दिया, वापस इसको ग्रुप है, इसको मैंने मूव कर लिया यहाँ तक। मूव करने के बाद इसको सिलेक्ट किया मेटल को दोनों साइड, इसको मैंने बुलेट डिफरेंस मार दिया। इसको नीचे लेने का रीजन ये था कि यहाँ पर अगर कट टू कट रहेगा तो एज टू एज टच होगा, इससे बुलेट डिफरेंस नहीं होगा। ये बात पता है ना आप लोगों को, अगर एज टू एज टच रहेगा तो बुलेट डिफरेंस नहीं होगा। तो इसके लिए क्या किया था मैंने, पहले से ही हल्का सा नीचे ले लिया था जिससे बुलेट डिफरेंस हो जाए। अब बुलेट डिफरेंस क्यों किए? क्योंकि यहाँ पर जब डिजाइनर लोग कास्टिंग में भेजेंगे पीस को, ठीक है, जब ये कैम में जाएगा, कैम से जब कास्टिंग होके आएगा, जब एक खांचा दे के रखेंगे तो खांचे में इजीली डाल सकता है। खांचे में डाल के वो खांचे की जगह पे शोल्डर कर देगा। नहीं तो क्या होगा, उसको पूरे पीस में अगर नहीं दोगे तो एक तो पहली बात तो पीस बैलेंस नहीं कर पाएगा, एक जगह डालेगा दूसरी जगह हिल जाएगा, फिर दूसरी जगह करेगा तो फिर तीसरी जगह प्रॉब्लम होगा उसको, तो उसका टाइम ज़्यादा चला जाएगा। उसके बाद उस शोल्डर की जगह नहीं मिलेगी, तो यहाँ से क्या है हर जगह पे शोल्डर करना पड़ेगा पूरा, तो उसका टाइम बहुत ज़्यादा चला जाएगा। अपने खाली इसको लॉक करना है, फिक्स कर देना है इसके अंदर। ठीक है। तो इसके लिए इसमें से खांचे की जगह बना के देते हैं जिसमें इसमें जाके डायरेक्ट बस जाए, मतलब बैठ जाए। ठीक है। कोई डाउट आप लोगों को? क्लियर है? अब देखो, अभी यहाँ पे डिजाइन में अपने को बैक जाली इस हिसाब से दिया था तो उन्होंने वैसा किया, तो हर जगह पे डिजाइन के साथ इस तरीके से नहीं रहेगा। ठीक है। तो इसमें डिजाइन अगर बैक जाली का है तो आप इस तरीके से भी कर सकते हो। इसको मैं हाइड करता हूँ और इसको अनट्रिम करता हूँ। यहाँ पे ऑल कर लोगे एक ही बार सब हो जाएगा, ये बात सबको पता है। ठीक है। अब देखो, कौ लिया मैंने, अब इसको भी हाइड करके रखता हूँ फिलहाल, जब काम लगेगा तो मैं इसको लेके आऊँगा। ठीक है। आप इसको सेलेक्ट करेंगे, इसको ऑफसेट मार दिया, ऑफसेट मार दिए 0.6। अब ये ऑफसेट
इसको ज्वाइन किया, सेलेक्ट किया, ट्रांसफॉर्म में गया, प्रोजेक्ट टू सी प्लेन, यस कर दिया। अब इसको ऑप्शन मार दिया। अगर इसे प्रॉब्लम हो रहे है कुछ तो इसको एक्सप्लोर करो, इसको सेलेक्ट करो, बारी बारी सबको रिबिल्ड कर दो, और रिबिल्ड के टाइम पे पॉइंट थोड़े ज़्यादा ले लो। कोई डाउट किसी को? ओके कर दिया, ठीक है। वापस ज्वाइन कर दिए, अब ऑप्शन मार दिए, ठीक है। कहीं ना कहीं कर्व में प्रॉब्लम था जिसकी वजह से ऑप्शन नहीं होता। मैंने क्या क्या एक्सप्लोर किया और वापस से रिबिल्ड कर दिया, ठीक है, क्लियर है। अब यहाँ पर इसको वापस सेलेक्ट किया, इसको ऑप्शन मार दिया मैंने 0.8, फिर वापस मीटर बनाना है 0.6, फिर वापस मीटर बनाना है 0.8, ठीक है। अब यहाँ पर मैं इस तरीके से ये लाइन है इसको मैं एक्सप्लोर कर दिया। अब यहाँ पर क्या करना है मुझे, मैं सब जगह पे फिटिंग लूँगा। जैसे एक दूसरे को कनेक्ट करने के लिए एक मेटल बना रहा हूँ, जैसे कि इसको सिलेक्ट किया, मान लो इसको पैच मार दिया, इसको सिलेक्ट कर दिया, यहाँ पे ट्रिम मार लिया, इसको ट्रिम कर दिया मैंने, ठीक है। लेकिन ये क्या हुआ, ये मेटल एक दूसरे से कनेक्ट नहीं है, जिसकी वजह से क्या होगा, ये प्रॉपर पीस बिल्ड नहीं हो पाएगा, बराबर। एक दूसरे से कनेक्शन होना जरूरी है, तो इसको कनेक्शन डालेंगे। और बैक जाली जरूरी नहीं कि जैसे डिज़ाइन दिया है आपको बैक जाली वैसे बनाना है। बैक जाली आप अपने हिसाब से बना सकते हो, या तो आपको डिजाइनर स्केच करके दिया है तो कर सकते हो। अपने को ये ध्यान होना चाहिए कि आप जब भी बैक जाली बना रहे हो तो आपकी हाइट, जैसे उसका वेट एकदम कम से कम हो, एकदम मिनिमम हो, ठीक है। तो यहाँ पे अब मैं क्या करूँगा, इस तरीके से मैं एक लाइन ले लिया यहाँ पर, इसको ऑप्शन मार दिया 0.8 या 0.6, एक दूसरे को कनेक्ट करने के लिए। वापस यहाँ से यहाँ लाइन ले लिया एक दूसरे को कनेक्ट करने के लिए, इसको ऑप्शन मार दिया मैंने 0.6 का, इसको पकड़ा, मिड पकड़ के मिरर मार दिया मैंने, इसको पकड़ा, इसको यहाँ पे एंड या मिड पकड़ के मैंने मार दिया, यहाँ पे भी मिरर, इसको पकड़ा, वापस मिरर मार दिया मैंने यहाँ मिड पकड़ के, क्लियर है। अब यहाँ पर वापस सेलेक्ट किया मैंने सबको, और वापस से मैं ट्रिम कर दिया। ट्रिम कमांड सबको पता है, कोई सा जिसको पता ना हो, हाँ हाँ बोल रहा हूँ इसी में, हाँ। वापस सेलेक्ट किया, वापस ट्रिम कर दिया, ठीक है। अब यहाँ पे एक दिक्कत ये लग रहा है कि यहाँ का मेटल एकदम पॉइंटर हो गया, ठीक है। तो कहीं में प्रॉपर ये भी बिल्डर नहीं होगा, एक प्रॉपर मेटल दिखना चाहिए, ठीक है। तो मैं क्या करूँगा, अभी ये इसको एक्सप्लोर कर दिया और यहाँ से एक लाइन ले लिया, इसको लाइन से, क्योंकि मिनिमम 0.6 तो होना चाहिए, इसको यहाँ से यहाँ तक मैंने मैच कर दिया, सेलेक्ट किया, इसको वापस मैंने मिड पकड़ के मिरर मार दिया, तो कोई डाउट है, ए डिलीट। अब यहाँ पे मेटल चेक करूँगा, ये मेटल 0.6 है कि नहीं है, तो लगभग 0.6 के आसपास है, कोई इशू नहीं है, ठीक है। इसको वापस सेलेक्ट किया, इसको मिरर मार दिया, पहले इसको एक्सप्लोर करके इसको भी डिलीट कर देता हूँ मैं, कुछ काम नहीं इसका भी। अब इसको सेलेक्ट किया और वापस से मिरर मार दिया। आप इसे डिज़ाइन बनाते जाओगे ना, आपको आइडिया मिलते जाएगा। आप वन टाइम में सोचोगे कि डिज़ाइन उठाया फट से बना लिया, तो ऐसा पॉसिबल नहीं होता है। आप डिज़ाइन में थोड़ा काम करोगे, फिर थोड़ा समझ में आएगा। जैसे मैंने किया, मैं समझ में आया कि यहाँ पे बहुत वीक हो रहा है, फिर मैं चेंजेस करूँगा, ठीक है। अब यहाँ पर जाओगे, अब एक चीज़ यहाँ पे भी देखनी है कि ज्वाइंट हो रहा है कि नहीं। अगर ज्वाइंट नहीं होगा तो ट्रिम करने में प्रॉब्लम होगा। ज्वाइंट हो जा रहा है, यहाँ पे डबल, इसको सिलेक्ट किया, इसको सिलेक्ट किया, इसको सिलेक्ट ज्वाइन कर दिया, ये भी ज्वाइंट हो गया, मतलब सब सही चल रहा है। वापस सिलेक्ट किया, यहाँ पे ट्रिम कमांड लेके इसको ट्रिम कर दिया मैंने,
ठीक है, इस तरीके से बैग जाली बन गया। कोई डाउट किसी को? अब यहाँ पर जैसे आप मेटल बना के वापस इसको आप फ्लो मार लेंगे। इसको सेलेक्ट किए, इसको एक्सट्रूड सरफेस कर लिए 0.6 करना है 0.6। अब आप इसको वापस फ्लो मार के जैसा बाकी जो प्रोसेस है आप कंप्लीट कर सकते हैं। क्लियर है? कोई डाउट किसी को? ठीक है, इसके अलावा अगर आपको चाहेंगे तो इसको यहाँ पर भी चेंज कर सकते हैं, राउंड 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 कर सकते हैं, या आप जिग जैग कोई भी डिज़ाइन डाल सकते हैं, लेकिन डिज़ाइन लगना चाहिए, या नहीं कुछ भी कर दिए। समझे? बैक जाली क्लियर है सबको? आगे बढ़े अभी हम लोग। बेनिंग, देखो ये जो डिजाइन है बेनी इसको बोलते हैं। ठीक है, हाँ हाँ, रोप वहाँ नहीं बोलेंगे। हाँ ठीक है, तो यहाँ पे कैसा है, अगर आपको कोई, अगर आप जानते हो तो आपके लिए बहुत छोटी बात है, नहीं जानते हो तो बहुत बड़ी बात हो जाएगी। बराबर? अब यहाँ पे एक सर्कल, जैसे आपको 2 mm का बेनी बनाने बोल दिया कोई, ठीक है, डिजाइन में, तो आप एक सर्कल लोगे, 0 एंटर, मान लो आप 16.5 ले लिए। ठीक है, इसको ऑफसेट माना है 2 mm। ठीक है, अब यहाँ पे इसको मिड ले लोगे, ट्विन को। ठीक है, अब यहाँ पर जैसे कि आप सेलेक्ट करोगे, यहाँ पे हेलेक्स में जाओगे, इसको क्लिक किए, अब यहाँ पे अराउंड को पे क्लिक कर लो, यहाँ पे क्लिक किए, अगर आप यहाँ पर क्लिक कर दिए 1 mm के लेवल तक, ठीक है, तो पाइप में क्या होता है कि 50% इधर होता है, 50% उस साइड होता है। तो यहाँ पर जैसे आप पाइप मारोगे 1 mm का, तो क्या होगा, ये आईडी के अंदर आ जाएगा। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, इसको सिलेक्ट किया, आप पाइप मार रहे हो तो इसका 50%, तो मैं 0.5 ले लेता हूँ। यहाँ पे हेलेक्स में गया, राउंड को पे क्लिक किया, कहो यहाँ पे मैं 0.5 इंटर कर दिया। ठीक है, वापस स्पेस प्रेस किया, अराउंड को पे क्लिक किया, यहाँ पे कहो वापस से 0.5 इस साइड। क्लियर है? अब आप सेलेक्ट करोगे इसको, पाइप कमांड लोगे, आप इसको पाइप मार दिए 1 इंटर इंटर, ये क्या होगा, आईडी के अंदर ही है। इसको सिलेक्ट किया, ठीक है, अगर इसको आपको टर्न बढ़ाना है, जैसे आपको लग रहा है कि बहुत एकदम क्लोज होना चाहिए, ठीक है, तो यहाँ पर वापस गए, यहाँ पे हेलेक्स में अराउंड को पे क्लिक किए, कहो अब यहाँ पर आप तो टर्न बढ़ा दो, टर्न मैंने 30 कर दिया। अब यहाँ पे टाइप कर दिया 0.5, फिर अराउंड को, फिर को पे क्लिक किया, फिर इस साइड 0.5। ठीक है, अब आप इसको सिलेक्ट किए, इसको पाइप मार दिए, देख रहे एकदम जकड़ लिया। समझे? चलो अच्छी बात, आप लोग समझ जा रहे हो फटाफट। अब देखो, ठीक है, बेनी हो गया। अब ये सबसे इम्पोर्टेंट है शेप प्लेन। ठीक है, शेप प्लेन में क्या होता है, आप डिज़ाइन बनाओगे, ठीक है, तो बहुत सारी, मतलब जैसे कि आपको फ्लोम बनाना है तो ऐसा नहीं करना पड़ेगा आपको, पूरा वापस से, जैसे मैं एग्जांपल लेके बताता हूँ आपको।
शाम का बैच वैसे बंद है, और तुम लोगों के बाद वाला बैच बंद है। तुम लोग टाइमिंग बढ़ा दूँ क्या थोड़ा? हाँ हाँ, तो 6 से 6:30 कर देता हूँ। नहीं नहीं, उन्हें अरे टाइमिंग बढ़ाने की बात नहीं है, टाइमिंग क्या होता है मैं बढ़ा दूंगा, लेकिन प्रॉब्लम में क्या है कि आपको नहीं समझेगा चीज़ें, कैसे आपको 1 घंटे के ऊपर आपके सर के ऊपर से जाएगा। हैं मैडम, जब आपको सिखाना होगा ना कभी, तब आपको मालूम पड़ेगा। अभी कैसा होता है, एक सुबह से वही जो जो से चिल्लाना बोलना, फिर उसमें अगर जितना बताया उतना समझ में आया, उतना करके लेके आया तो खुशी होती है, फिर बताने का मन करता है। ठीक है, अगर इसके जो बाद वाली बैच थी ना, मतलब उनसे कुछ पूछो ना, कुछ बोलते ही नहीं, और फिर क्या होता है चीज़ें कि ऐसा लगता है कि मुझे जज कर रहे हैं, मतलब कि मुझे ही जज कर रहे हैं, कुछ ऐसा भी था कि पता नहीं। तो उसमें क्या ना, बहुत निगेटिविटी चलती है माइंड में कि बताऊँ कि नहीं बताऊँ, या इनको क्या करूँ। हाँ, चिढ़ आती है फिर, तो फिर ना वो खुशी नहीं होती बताने में, फिर होता है चलो ठीक है। और कैसा है कि बताओ करके लेके आया तो ऐसा खुशी होती है, चलो कुछ नया बताओ, कुछ नया करो। अभी कोर्स में ज़्यादा ज़्यादा जाएगा तो भी तकलीफ है। देखो, जैसे एक मान लो कॉलेट है। अब एक कॉलेट जो है, अब एक किसी डिज़ाइन में इस तरीके से है, ठीक है। मान लो कोई डिज़ाइन इस तरीके से है। अब यहाँ पे मैं आईडी ले लेता हूँ एक 0x16.5। मान लो ये आईडी है, आईडी के ऊपर एक किसी एंगल बस इस तरीके से बैठा हुआ है, मान लो, ठीक है। अब अगर आपको इसके यहाँ पे कॉलेज बनाना है, तो एक तो तरीका ये रहेगा आपके पास कि आप इसको सेलेक्ट करोगे, वापस कॉपी करके वापस फ्लैट कर लोगे, बराबर। ठीक है, एक तरीका इसको आप सेलेक्ट किए और इसको रोटेट करके फ्लैट करोगे, और दूसरा तरीका होता है सी प्लेन। अब यहाँ पर एक कमांड है सी प्लेन का, जिसमें से इम्पोर्टेंट एक सी प्लेन टू ऑब्जेक्ट, ए यू प्लेन मोड, और एक जो है यहाँ पर सेट सी प्लेन व्यू। ठीक है, आपको इस तीन ही कमांड के बारे में ज़्यादा जानना है। ठीक है, बाकी ये चीज़ें आपको खुद समझेगी, और ज़्यादा यूज वाली नहीं है, वो बाद में आपको दे दे समझ में आएगा, लेकिन सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है तीनों कमांड है। अब इसमें क्या होता है, और इसके रिलेटिव ये सब हैं, इसके रिलेटिव हैं कि हर अलग अलग एंगल से देखते थे क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा है। ठीक है, अब जैसे कि अब इसका कॉलेट बनाना है मुझे, तो सबसे पहले मैं क्या करूँगा, फ्लैट कर लूँगा इसको। अब फ्लैट करने का तरीका क्या है, मैं यहाँ पर गया 3 पॉइंट एंड ले लिया को मैंने। ठीक है, या तो कोई यहाँ पे फ्लैट पार्ट होना चाहिए, डायमंड है, डायमंड ब्लॉक में है तो काम नहीं करेगा। अगर यहाँ पे फ्लैट रहता कुछ भी, जैसे कि अभी ये भी सरफेस है, ये फ्लैट है, ठीक है, लेकिन ये ब्लॉक है। अब यहाँ पे सबसे पहले मैंने कर्व सेलेक्ट कर लिया इसको, और कर्व सेलेक्ट करके मैं एक कमांड यूज़ कर लिया, ये सीधा फ्लैट हो गया, समझे। अब फ्लैट हो गया, अब मैं इसको मूव कर लिया 10 mm, इसको ऑफसेट मार लिया 0.6 0.8, क्लियर है। इसको एक्सट्रूड कर दिया 0.8। अगर आप यहाँ से डायरेक्ट, इसका व्यू अलग है, ठीक है, अभी मैं सी प्लेन पे काम कर रहा हूँ,
सी प्लेन का व्यू अलग अलग होता है, यहाँ से टॉप फ्रंट राइट अलग अलग है। अगर आप डायरेक्ट इसको मान लो आपको फ्रंट में जाके मूव करना है, अगर आप डायरेक्ट फ्रंट कर दिए तो वापस से आपको एंगल वही मिलेगा। फिर यहाँ से आपको शिफ्ट करना, आप इसके ऊपर मूव करके लेके नहीं जा सकते, ठीक है। अब बाकी बहुत सारी प्रॉब्लम झेलनी पड़ेगी आपको अगर आप गलती से भी। अब प्लस आपने सर्कल जो लिया था वहाँ पे 0 इंटर से लिया था, अब यहाँ पे 0 इंटर से हट के इधर आ गया, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, अगर आपने गलती से कर भी दिया, ठीक है, पहली बात जैसे आप कमांड यूज़ कर रहे हैं, कमांड यूज़ करने के बाद आपका इसे काम खत्म होता है, कमांड कंप्लीट होता है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर इसको वापस जाके 2 बार इसको क्लिक करना पड़ेगा, फिर आप कुछ अलग कमांड यूज़ करेंगे। मतलब जब तक आप व्यू में काम करें, जब तक आपका प्रॉपर करंट तुमको नहीं आ रहा है। कल भी सो रहे थे, तुम नींद में हो, जबरदस्ती आँख फाड़ के शायद देख रहे हो, जबरदस्ती की कोई कुछ बोले ना, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, जब तक आप सी प्लेन यूज कर रहे हो, ठीक है, तब तक ठीक है। अगर आपको कुछ अलग कमांड यूज करना है, जैसे आप सी प्लेन आपका कॉलेट बना के हो गया, जैसे मुझे कॉलेट बनाना था, मेरा कॉलेट प्रांग बना के हो गया, ठीक है, तो मैं वैसे ही जाके फिर पहले यहाँ पे क्लिक करूँगा 4 पे, फिर मैं अगला कमांड यूज करूँगा। लेकिन इसमें लोग गलती क्या कर देते हैं कि अभी सी प्लेन लिए, उसके बाद तुरंत जाके फ्रंट में चले जाएंगे। जैसे यहाँ पर मान लो ए फ्लैट ले लिया, यहाँ से हट गया, एक को इधर आ गया, तो लोग ना एकदम टेंशन आ जाते हैं कि अरे मतलब मेरा डिजाइन कुछ तो गलत हो गया। तो लोग क्या करते हैं, वापस इसको मर्ज करने के चक्कर में, जगह पे लेके जाने के चक्कर में क्या करते हैं, 0 एंटर करते हैं। उनको लगता है मेरे से कोई मिस्टेक हो गई है, ठीक है, 0 एंटर पर लाएंगे। अब फिर बाद में आपको ऐसा टाइम आता है कि आपको 2 बार क्लिक करना ही पड़ता है, आपका डिजाइन 2 चला जाता है, फिर उनको मालूम पड़ता है, फिर इनका हट गया, और फिर मैच करने के चक्कर में पड़ जाते हैं, जिससे क्या होता है पूरा दिन खराब हो जाता है, उनको समझ में नहीं आता है। तो जैसे यहाँ की स्टूडेंट हैं जो समझ नहीं पाए पूरा प्रॉपर तरीके से, तो आगे चल के वो सब गलतियाँ करते हैं बार बार। जो मेरे यहाँ पे काम करते हैं वो भी यही गलती करते हैं सेम। तो यहाँ पे क्या है, सबसे पहले आपका कमांड जब कंप्लीट हो जाएगा, कंप्लीट होने के बाद इसको 2 बार क्लिक करोगे, फिर वापस से कुछ अलग कमांड यूज़ करोगे आप, ठीक है। तो अब एक बार फिर से आप देखो, जैसे मैं इसको, मुझे फ्लैट करना है, यहाँ पे इसको को सिलेक्ट कर लिया पहला, अब एक कव यहाँ पर है तो यहाँ पर सिलेक्ट किया, इसको यहाँ पे कमांड यहाँ पर है, इस पर क्लिक कर दिया, टॉप हो गया, ठीक है। अब टॉप के बाद इसको फ्रंट करना है, तो आप यहाँ से फॉलो करोगे, ये देखोगे तो इसका बॉटम व्यू है, ये टॉप व्यू है, मतलब इसके व्यू अलग हैं। आप वहाँ जाके जो टॉप फ्रंट यूज़ कर रहे हो, F1 F2 F3, यहाँ पे काम नहीं करेगा सी प्लेन पे। तो सी प्लेन के लिए अलग, ये टॉप है, ये बॉटम है। आप लोग कभी ट्राई किया ये सब चीज़ें? ये सब ट्राई करो, आपको समझ में टॉप क्या होता है, फ्रंट क्या होता है, राइट। जैसे आपने लेफ्ट व्यू कभी चेक नहीं किया रहेगा, लेफ्ट व्यू क्या होता है, आपने बैक व्यू कभी चेक नहीं किया रहेगा। तो ये 2 कमांड तो आप अभी F1 F2 से काम चला लेते हो, ठीक है। लेकिन ये जो व्यू का है, यहाँ पे है कमांड वो सब, टॉप फ्रंट राइट, ठीक है। उसके अलावा सी प्लेन वाली कमांड यहाँ पर है। अब यहाँ पर जैसे मैं राइट कर दिया, सॉरी फ्रंट कर दिया, फ्रंट आ गया। अब यहाँ डायमंड से इतना ऊपर चला गया, बहुत साइड एक्सट्रूड हो गया है, तो मुझे इसको नीचे करना है। अब जैसे मैं इसको नीचे करूँगा, अब यहाँ पे देख रहा है ग्रिड आपको दिख नहीं रहा है, ग्रिड सब गायब हो गया है, ठीक है। तो यहाँ पे आप क्या करोगे, इसको यहाँ पे लॉक कर दोगे, पहला ये लॉक है, और जैसे इसको लॉक पे क्लिक किए, वैसे यहाँ का ये टॉप व्यू हो गया। आप फ्रंट व्यू आया, और जैसे मैंने इसको क्लिक किया, अब ये जो है ये टॉप व्यू हो गया। अब यहाँ पर आप अगर बॉटम पे जाओगे, ये देख रहे टॉप व्यू है, लिख क्या रहा है, टॉप व्यू आपको दिख रहा है, टॉप व्यू। अब इसका जो है ये फ्रंट व्यू, ये बैक व्यू, ठीक है। तो अभी मैं क्या टॉप व्यू में हूँ, टॉप व्यू मुझे क्या करना था, इसको मूव करना है। अगर इसको भी सिलेक्ट करोगे, अब ये ऑब्जेक्ट जो अपना पहले का सी प्लेन था उसके हिसाब से है। अगर आपको गंबल से ऊपर नीचे करना है, तो आप गंबल पे क्लिक करोगे, इसको ऑब्जेक्ट कर दोगे, सी प्लेन कर दिए। अब क्या होगा, ये ऑब्जेक्ट के हिसाब से अब इसको गंबल को आप इस तरीके से अप डाउन कर सकते हो। कोई डाउट आप लोगों को?
अब यहाँ पे आप मूव कर लिए, मूव कितना करना है, आप कितना किया था 10, इसको और नीचे करना है और नीचे कर लीजिए, ठीक है। अब वापस मैं यहाँ पे गया राइट व्यू में, ये बॉटम व्यू हो गया, ये टॉप व्यू, अब हमारे हिसाब से टॉप व्यू है, तो यहाँ पे टॉप करने के बाद अब इसको वापस आपको इसको क्लिक करना है, सेट सी प्लेन व्यू, ठीक है। इस पर क्लिक कर दिया। अब मुझे प्रॉन्ग डालना है, मैं प्रॉन्ग डाल दिया यहाँ पर। मैं क्या कर रहा हूँ समझ में आ रहा है कि आप हवा में चल रहा है सब कुछ? मैडम समझ में तो नहीं आ रहा है? नहीं नहीं नहीं। अब देखो मुझे कितना अप डाउन करना है। अब वापस से मैं राइट व्यू में गया, वापस से टॉप व्यू में चला गया, बॉटम में टॉप है। अब इसको मिरर मारना है, आप इसको मिरर मार सकते हो। और डायमंड के अंदर हमेशा हर टाइम पे पॉइंट एक होता है। आपने क्लिक किया, इसको सेलेक्ट किया, इसको यहाँ पे मिरर मार दिया आपने, ठीक है। अब ये कॉलेट बन गया आपका। अब आप अगर एंगल बनाते तब से कॉलेट होता। एक बात समझने की बात, ये खाली इजी है, मतलब अभी तो ये कॉलेट बनाना था, लेकिन बहुत सारे ऐसे डिजाइन है इस पर काम करना पड़ता है अपने को। तो ऐसा पॉसिबल नहीं होता कि आप उसको रोटेट करके उसको फ्लैट में लेके आओ, फिर डिजाइन बनाओ, वापस से लाके वहाँ पे रखो, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, आप इसको ग्रुप कर दिए, आपको कॉलेट बन गया, ठीक है। अब इसे कॉलेट बन गया, आप गए यहाँ पर 2 बार क्लिक कर दिए, समझे? कोई डाउट आप लोगों को? क्या समझे थोड़ा बताओ मुझे। सिंपली मतलब क्या समझे हैं? नहीं समझ में आया? किसी को समझ में आया? 2 बंदे समझे, तुम सो के भी समझ गए, बाकी कुछ समझ पल्ले नहीं पड़ा। देखो जैसे सी प्लेन का मतलब है अगर आप कुछ एंगल में है, ठीक है, पहली बात उसको टॉप कैसे करना है। हम लोग जो डिजाइन बनाते हैं, कोई ऑब्जेक्ट है, ठीक है, ऑब्जेक्ट का टॉप व्यू कैसे करोगे आप, ठीक है। अभी जैसे कि यहाँ पर ये डिजाइन अपना एंगल में था, ठीक है। अब जैसे मुझे टॉप करना है, मुझे इस वाले मीटर का टॉप करना है। अब क्या हो गया, मुझे फ्लैट पार्ट मिल गया। तो अगर मैं सी प्लेन लिया, यहाँ पे क्लिक किया, इस सरफेस पे क्लिक कर दिया, ये बॉटम व्यू आ गया। तो यहाँ पे क्लिक करूँगा, वापस से टॉप आ गया, ये टॉप आ गया। ये समझे आप लोग? ये टॉप कैसे है समझे? अरे हाँ या ना बोलोगे कुछ? नहीं समझे? ये देखो ये एंगल पे है, ठीक है। मैं यहाँ पर गया, कमांड लिया, यहाँ पर एक कमांड ले लिया, ठीक है। कमांड लेने के बाद जो पार्ट फ्लैट रहेगा, जैसे अगर मुझे इस पर क्लिक कर दूंगा तो ये वाला सरफेस बिल्कुल टॉप कर देगा। जैसे मुझे ये प्लेन सरफेस है, मैं सरफेस पे क्लिक कर दिया, अब ये सरफेस बिल्कुल मतलब मुझे टॉप से प्रॉपर दिख रहा है, मुझे कुछ काम कर सकता हूँ। अब जैसे कि मुझे यहाँ पे इसको डायमंड को टॉप करना है, तो यहाँ पे फ्लैट पार्ट है, मैं इसको सेलेक्ट किया, इस पर क्लिक कर दिया, अब यहाँ पर मैं इसको यहाँ पे क्लिक कर दिया, ये टॉप पार्ट हो गया। मतलब कोई ऑब्जेक्ट है वो एंगल वगैरह में है तो उसको फ्लैट व्यू में दिखाना। जैसे कि अगर इसी डिज़ाइन को मुझे अगर फ्लैट में करना है, मुझे कॉलेट बनाना था, ठीक है, तो मैं दूसरा तरीका क्या यूज करता, मैं इसको सिलेक्ट करता, मान लो यहाँ पे कॉपी कर लेता, इसको सिलेक्ट करता, इसको रोटेट कर लेता। अब ये दिख रहा है टॉप प्रॉपर तरीके से। यहाँ से क्या हो रहा है, ये डायरेक्ट टॉप शो कर दे रहा है। तो आपको जो प्रोसेस है वहाँ से उठा के वापस रोटेट करना, वापस फ्लैट करना। तो अब जैसे कि यहाँ पे तो रोटेट था, अगर मैं इसको सिलेक्ट करके अगर इस एंगल में कर दूँ, इस एंगल में कर दिया, तो ये ना तो टॉप ही कर पाओगे ना तो फ्रंट ही। फिर आप इसको रोटेट बड़े मुश्किल से कर पाओगे कि वापस लाओगे, रोटेट करके सीधा करोगे, फिर राइट व्यू में जाकर रोटेट करोगे, फिर फ्रंट में रोटेट करोगे, फिर करते करते आपका टाइम निकल जाएगा, ठीक है। इस कमांड की मदद से क्या है,
अगर इसको टॉप करना है आपको तो आप डायरेक्ट यहाँ पर जाएंगे, ये इस पर क्लिक करेंगे सी प्लेन टू ऑब्जेक्ट पर, और जो फ्लैट पार्ट है, अभी ये फ्लैट है, या तो ये वाला पट्टी भी फ्लैट दिख रहा है अपने को, तो इस पट्टी में भी फ्लैट वाले क्लिक कर दोगे, ये टॉप हो गया अपने आप। ये टॉप या बॉटम दो में से कोई से अपने को शो करेगा। उसके अलावा यहाँ पर जो है, आप यहाँ पे अलग अलग व्यू दिया हुआ है, आप राइट फ्रंट जो भी आप यहाँ व्यू पे क्लिक कर सकते हैं। समझे? क्या समझे? हाँ हाँ, अभी किसी क्या डाउट है भाई? आकाश बोल दो, कुछ पूछ ही लो। हैं? अब यहाँ बिठाऊंगा ना तब पूरा समझ आ जाएगा आप। मतलब तुम लोग भाई देखो, तुम लोग पहले ना कमांड समझे नहीं हो, वो डिजाइन सी में डिजाइन बनता नहीं है। हैं? हाँ तो तुम मेरे को मेहनत पे लगा रहे हो, तुम करो, मैं देखूंगा। तुमको सी समझा ही नहीं है, अब तो मेरे से अब बनवाओ मैं बनाऊँ। पहले तो ये समझो कि सी का यूज हमको क्यों करना है। हाँ, नहीं सी नहीं भी यूज करोगे, ठीक है, तो भी डिज़ाइन बनेगी, ऐसा नहीं, लेकिन आपको टाइम थोड़ा ज़्यादा लगेगा। जैसे कि अगर मुझे आपको मैंने बताया पे कॉलेट बनाना है, ठीक है, जैसे आपको खाली यहाँ पे मैंने डायमंड दे दिया, अब आपको डायमंड एक कॉलेट बनाना, आप कैसे बनाओगे बताओ मुझे? यहाँ आ जाओ, यहाँ आओ, यहाँ ज़्यादा समझ जाओगे, जो गलती करोगे बताऊँगा। बैठो, अच्छा बैठो। देखो, जैसे कि मैं एक कॉलेट है, अगर मैं इस कॉलेट पे मुझे कॉलेट बनाना है, मतलब ये डायमंड पे कॉलेट बनाना है मुझे, ठीक है, तो कॉलेट कैसे बनेगा? अगर आप यहाँ पे मान लो, चलो आप गए यहाँ पे स्क्वायर ले भी लिए, यहाँ पे एंड पे क्लिक कर लिए, और वापस यहाँ पे एंड पे क्लिक कर लिए, और यहाँ पे भी क्लिक कर लिए, एक और तो मिल गया। अभी आपको ऑफसेट मारना है, मैंने मूव कर लिया। कॉलेट बनाने के लिए ऑफसेट मारना पड़ता है, पता है ना ये बात? हैं? ठीक है, अब मैं इसको ऑफसेट मार रहा हूँ। इसको ऑफसेट कितना मारना है मुझे? 0.8 मार दिया मैंने। ये ऑफसेट हो पाएगा कभी? देख रहे हो ये कैसा दिख रहा है, कैसा हो गया, टूट गया सब, ऑफसेट भी नहीं हुआ। ये बात समझा कि क्यों टूटा? अब मुझे ऑफसेट मारना है, मैंने इसका को सिलेक्ट कर लिया, सी प्लेन पे जाकर क्लिक कर दिया, ये टॉप हो गया। अब मैं यहाँ पे ऑफसेट मार लिया, अब मैं इसको एक्सट्रूड कर लिया, अब चैम्पर मारना, चैम्पर मार लिया, और वापस जाना है आपको, वापस चले गए। अब गलती मैंने ये कर दिया कि मैंने चैम्पर बैक साइड में मार दिया, तो भी ध्यान देना पड़ेगा आपको। अब यहाँ पे गया, अभी मेटल बन गया तो मैं चैम्पर मार सकता हूँ। एक सुबह के वाले बैच में एक आकाश, एक शाम वाले बैच में, दोनों का नेचर सेम मैच होता है। हाँ हाँ, तो मेरा भी नाम आकाश है, तो मैं अपने से कंपेयर कर रहा हूँ ना फिलहाल। ये समझे? देखो पहले क्या किया मैंने, कोई डिजाइन एंगल पे है उसको फ्लैट करके मैंने एक डिजाइन बनाया। अब मैं कैसे समझाऊँ इसको, तुमको कैसे एक्सप्लेन करूँ मैं? अब इसमें किसको किसको 50% समझा, किसको नहीं समझा है? समझिए आप लोग मैडम,
समझ गई? देखो, अभी मैं खाली ये बताने मतलब अगर डिज़ाइन आपका एंगल वगैरह पे है या कहीं फ्लो वगैरह पे है, उसको फ्लैट करना है। जैसे आपको खाली डायमंड दे दिया, अब मुझे डायमंड को फ्लैट करना है, ठीक है? तो मैं क्या करूँगा, इसको अभी इसको डायमंड को अगर फ्लैट करना है, मैं डायमंड को एक्सप्लोर कर दिया, फिर यहाँ पर अब जाके इसको CPS कमांड ले लिया, तो फ्लैट हो गया। अब ये क्या हो गया, पहले ब्लॉक था, ठीक है? अब यहाँ पे सरफेस में कन्वर्ट हो गया है, पॉली सरफेस हो गया। तो मेरा कमांड इस तरीके से था, मैं इस पर क्लिक करके इस पर क्लिक किया, फ्लैट हो गया। ये बॉटम व्यू है, टॉप कर लिया। लेकिन यहाँ पे आप देख रहे हो तो टेढ़ा दिखा रहा है, उसका रीजन ये है कि जो सरफेस था ये टेढ़ा है, समझे? ये जो टेबल है ये तिरछा है, देखो टेढ़ा है, ये प्रॉपर स्क्वायर नहीं है। अगर मैं इसी को स्क्वायर ले लूँगा, देखो जैसे मैंने इसको स्क्वायर ले लिया, यहाँ पे एंड एंड और एंड, ठीक है? अब अगर मैं ले लेता हूँ इसको, तो आप देख लो सीधा हो गया, समझे? हाँ, तुमको भी नहीं समझा? तुमको कहाँ समझाए? और समझ आ गया? आओ बताओ सबको, समझाओ। हाँ, तो उधर से बताओ क्या होता है, सिप्लेन क्यों यूज करते हैं? खाली डायमंड नहीं, कोई भी मेटल, कोई भी सरफेस अगर फ्लो में है या एंगल पे है, उसको टॉप फ्रंट, हाँ, अब मैं कैसे समझा तुम लोगों को? इसका मतलब समझे, ये किस लिए समझे? ये बिल्कुल फ्लैट करने के लिए, ठीक है? अब ये क्यों है, इसका देखो, ये टॉप में। अब यहाँ पर क्या होगा, इस पर मैं राइट क्लिक करता हूँ, इस पर दो कमांड है, लेफ्ट क्लिक से अलग है, राइट क्लिक से अलग है। अगर राइट क्लिक किया हूँ, ठीक है, तो इसमें क्या होगा कि अगर मैं यहाँ पर सिप्लेन लेता भी हूँ तो ये ऑटोमेटिक टॉप नहीं होगा। ये पेज पेज कहाँ पे था, देखो ये पेज अपना यहाँ पे था, ठीक है? और जैसे मैंने कमांड लिया, और वैसी यहाँ पे ग्रीन और रेड लाइन यहाँ पर आ जाएगी, इसके पास आ गई, ठीक है? अब जाके यहाँ से टॉप करोगे तो टॉप दिखेगा, बैक करोगे तो बैक दिखेगा। मैं इसका लिया था, ये टॉप दिख रहा है प्रॉपर तरीके से, लेकिन डायरेक्ट जो ऑटोमेटिक चेंज हो जा रहा था, जैसे यहाँ पे क्लिक करने में जो ऑटोमेटिक टॉप आ जा रहा था, वो नहीं आ रहा है, समझे? तो यहाँ पे क्या है, आप वापस से लेफ्ट क्लिक कर लिए, अभी पूरा व्यू सेट कर दिया। अब आप इस पर क्लिक करोगे, ऑटोमेटिक टॉप आ गया। इसका टॉप करना है, इस पर क्लिक कर दिया, ऑटोमेटिक इसका टॉप आ गया, समझे? इसका मतलब समझे क्यों है? इसका मतलब समझे क्यों है? इसका मतलब ये है, कोई अगर एंगल पे है उसको प्रॉपर टॉप करना है, क्लियर है? अब इसका मतलब ये है कि अगर आप इसमें दो कमांड है, अगर सिप्लेन करेंगे तो ये वन टाइम में क्या होगा, वन टाइम में इसका व्यू सेट हो जाएगा, ठीक है? जैसे कि एग्जांपल के तौर पे अगर मान लो इसको टॉप करना है, ठीक है? अगर यहाँ पे राइट क्लिक रहेगा, ठीक है, तो आप इसको क्लिक करोगे, इस पर क्लिक करोगे, इस चेंज नहीं हुआ कुछ भी। अगर आपको चेंजेस देखना है तो आप बारी बारी से आपको टॉप फ्रंट राइट करके देखना पड़ेगा। और उस पर अगर इसको क्लिक कर दोगे तो आप यहाँ पर जाओगे, जैसे सरफेस पे इसको सिलेक्ट किया, ये टॉप हो गया है, क्या डायरेक्ट है? तो चेंज करने के लिए कमांड यूज करना पड़ता अपने को, कमांड तो लेना पड़ेगा ना चेंज करने के लिए, तो वही तो कमांड है वो चेंज करने के लिए। डायरेक्ट करा तो F1 F2 F3 है ही।
हाँ हाँ हाँ, उसी टाइम के लिए यूज करने के लिए कमांड बना ही है। अगर प्रॉपर टॉप आपको आपके पास है ही तो आप अपने अपनों से काम कर लोगे, आप क्यों जाओगे उसमें मगजमारी करने। क्लियर है, ये समझा आप लोगों को। अब इसका देखो एक ये यूज करते हैं पता आपको। इसका यूज करने का रीजन ये है कि आप जैसे यहाँ पे राइट में गए तो राइट में आप कुछ कमांड लोगे, अगर मूव कमांड भी लोगे तो ये काम नहीं करेगा। अगर आपने मूव कमांड ले लिया, ठीक है, आप कहाँ पे क्लिक करोगे, आप जब तक यहाँ पे पेज सेट नहीं करोगे, अब यहाँ पे आप क्या करोगे, इसको क्लिक कर दोगे, ठीक है। अब यहाँ से आप मूव वगैरह कर सकते हो या तो दूसरा कुछ कमांड यूज कर सकते हो। यहाँ से आपको प्ले, और या तो जैसे पर्सपेक्टिव में जाते कभी कभी हम लोग काम करते हैं, इसको टॉप करना है, इसको प्रॉपर टॉप किया, यहाँ पेज लॉक करना है, यहाँ से क्लिक करके लॉक कर सकते हैं। या तो कभी अभी से यहाँ पे गए, टॉप में गए, कंट्रोल शिफ्ट प्रेस करके इसको थोड़ा घुमा दिया मैंने और इसको प्रॉपर टॉप में लेके आया। जैसे डिजाइन को मैंने एकदम प्रॉपर टॉप किया अपने तरीके से। ये टॉप लग रहा है आप लोगों को। अब मैं क्या किया, यहाँ पर जाके इसको क्लिक कर दिया, ये टॉप में सेट हो गया। अब यहाँ पर आप क्या करोगे, यहाँ पे इसे आपको बनाना है तो आप इस तरीके से एंड 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 क्लिक कर लिए, इसको सिलेक्ट कर लिए, इसको बाहर मूव कर लिए 5 mm, इसको ऑफसेट मार लिए, ये प्रॉपर नहीं हुआ है, ठीक है। यहाँ पे गलती क्या हुई है, प्रॉपर हुआ है, गलती क्या हुई है, ये अप डाउन हो गया है, यहाँ पे ऊपर देख रहे हो हवे में है, ठीक है। लेकिन इस तरीके से आप पेज लॉक कर सकते हो। अब एक बार आप लोग अपने हिसाब से घर पे करो, समझो, फिर आपके मन में क्वेश्चन आएंगे तब मेरे से पूछो, समझे। एक बार आप लोग खुद से थोड़ा यूज करो, देखो क्या हो रहा है तो उस पर रिसर्च करो, ठीक है। क्या वहाँ के बैठो, चलो इधर बैठो, वहाँ से और किसी को नहीं दिखाई दे रहा है, और किसी को दिखाई नहीं दे रहा है, लाइट किसी को प्रॉब्लम है।